सोनम के पहले एक और केस हमने देखा था, नीले ड्रम वाला, जिसमें लव मैरिज थी लेकिन उसके बावजूद अपने पति का कत्ल कर दिया गया। इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि यहाँ तो यहाँ दबाव में शादी है इसलिए उसने मार दिया, लेकिन वहां तो प्रेम विवाह किया और उसके बावजूद अपने पति को मार दिया। वहां पर क्या साइकोलॉजी रही होगी, वहां क्या परेशानी रही? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय परिवार परंपरा में विवाह को कहा गया है विशेष एक उत्तरदायित्व का वहन करना, इसे कहा गया है विवाह। तो विशेष उत्तरदायित्व का वहन करने की भावना उनमें है ही नहीं, इसलिए वो ड्रम का केस आ जाता है, सोनम का केस आता है, सूटकेस का केस आता है। ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे मेरा ऐसा कारण कहना है, जो मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, 500 से ज्यादा परिवार परामर्श के केसेस की मैंने काउंसलिंग की है पुलिस में, परिवार परामर्श केंद्र में रहते हुए, और वर्तमान में भी कर रही हूँ सतत। मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो परिवार व्यवस्था है, हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है, इसको अच्छे से हम इस जनरेशन को समझा नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं अधकचरा ज्ञान जो है, यही हमारे बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। किस प्रकार से आनंदी परिवार की परिकल्पना हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में की गई है, इसको हम समझाने में असमर्थ हैं। इसीलिए ये क्लेश की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए स्वतंत्रता को स्वच्छंदता की ओर ले जाते हैं। इन लड़कियों ने जो काम किया, ये स्वच्छंदता की ओर गई हैं। इसलिए कहीं ना कहीं किशोरावस्था से इन बालिकाओं को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर समझाना हम परिवार के लोगों की जरूरत है। शताब्दी मैम, लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी निकलकर सामने आ रहा है। अगर हम पूरी सामाजिक व्यवस्था या भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं, परवरिश पे बात कर रहे हैं, तो सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। तब ये मामला इतना नहीं उछला जितना आज उछल रहा है, जब कुछ गर्लफ्रेंड्स या कुछ पत्नियां अपने पति या प्रेमियों की हत्या कर रही हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना है, ये इसलिए उछल रहा है क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में माँ स्त्री ममत्व की मूर्ति है। वो तो एक चांटा भी अपने को बच्चे को मार देती है तो किनारे जाकर रोती है। उस स्त्री से इस प्रकार के अपराध क्यों घटित हो रहे हैं? सबसे बड़ी इस श्रेणी तक महिला आखिर क्यों जा रही है? उस बालिका के पालन पोषण में क्या कमी रह गई? इसलिए प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने उसको देवी माना है, देवी रूप माना है। अरे, उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं भारत की स्त्री ने। मैं आज कहती हूँ कि पूरा विश्व भारत की परिवार व्यवस्था की ओर देख रहा है, और यह परिवार व्यवस्था भारतीय स्त्रियों पर केंद्रित है। इसलिए भारतीय स्त्री यदि ऐसा काम करेगी तो न केवल भारत अपितु पूरा विश्व आश्चर्य से देखेगा।